Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हमारे आका ने, हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और अल्लाह के महबूब अल्लाह के नबी ने हमें पढ़ा दिया कि आप दूसरी कोई काम अच्छा करें ना करें, जो भी करें, लेकिन पहला काम अगर आपने सिर्फ अपने वतन से मोहब्बत कर ली तो दूसरी कोई नेकी नहीं भी करी, सिर्फ वतन के फरमाबरदार ईमानदार रहे तो इंशाअल्लाह 50 मार्क आपको मिलेंगे। 100 में से 50 मार्क यानी निस्फ दिन, आधा दिन हमें हमारे रब ने सिखाया अपने वतन से मोहब्बत करना। और हमारा इस्लाम जो है वो शांति बनाए रखने को पसंद करता है, पसंद नहीं करते। हमारे नबी की अगर सीरत लोग समझ ले कि वो हम उस नबी की उम्मत है कि जिस नबी पे लोग कचरा डालते, कांटे बिखेरते, लेकिन आप उसी कांटे बिखेरने वाली को जब बीमार हो जाती तो उसको देखने उसके घर पर जाते। तो जिस नबी की उम्मत, वो जो नबी ऐसा हो उसकी उम्मत खराब कैसी हो सकती है। और अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया कि बेफिजूल हम जो वुजू करते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वुजू में भी बेफिजूल पानी बहाना मना है, गुनाह है। जो मजहब बेफिजूल पानी बहाने को मना करता है वो बेफिजूल खून बहाने को कैसे इजाजत देगा। ना हम बेफिजूल खून बहाते हैं, ना बेफिजूल किसी को तंग करते हैं। कोई हमारे दरवाजे में कचरा डाले तो हम कचरा उठा के डस्टबिन में डालते हैं, हम उसको तंग नहीं करते। तो प्यारी बहनों और तमाम भाइयों और तमाम प्रशासन से और इंडिया गवर्नमेंट से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमें कोई यहाँ जो जमा हुए हैं किसी फितने, किसी लड़ाई झगड़े के लिए जमा नहीं हुए। हम पीस चाहते हैं। आज तक इसके पहले कभी इस्लामी बहनें अपने घर से बाहर नहीं निकली। बिल्कुल सही। लेकिन सिर्फ शरीयत के लिए कि शरीयत, एक बात और साफ कर दूं कि हम जो है हम अपने हिंदुस्तान से तो मोहब्बत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तानी संविधान से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल सही, हक है। हम संविधान में कोई फेरबदल नहीं चाहते। और संविधान में, सब लोग थोड़े खामोश हैं, संविधान में हमको आज से नहीं 50 साल पहले 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान में हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ का हक दिया। और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो मिला वो सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिला, ईसाइयों को भी मिला, क्रिश्चियनों को भी मिला, सिखों को भी मिला, बौद्धों को भी मिला, जैनियों को भी मिला। लेकिन प्रॉब्लम अभी हम इस मुसलमानों को छेड़ा जा रहा है और छेड़ने वाले कोई गवर्नमेंट के लोग नहीं है। मैं अपनी बहनों से भी मुअद्दबाना गुजारिश करके कहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट अच्छी है, हम गवर्नमेंट को बुरा नहीं कहते, हम संविधान को बुरा नहीं कहते, हम सुप्रीम कोर्ट को बुरा नहीं कहते, हम पुलिस प्रशासन को बुरा नहीं कहते। हमारे ही बीच जो मुस्लिम नाम से जो मुस्लिम बन गए, तस्लीमा नसरीन जैसी औरतें जो मुसलमान नाम तस्लीमा रखती है और काम मनमानी करती है, वो किसी मजहब की औरत नहीं है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ वल्गर है, वो बदमाश है, उसको हम मुसलमान नहीं मानते और उसी की फॉलोअर से मोहब्बत करते हैं। और हमारे मजहब ने हमें कोई फितना बर्दाश्त करने को पसंद नहीं। वसल्लम ने सारी कायनात के लिए पीस बनाया है, शांति के दूत है वो, उन्होंने शांति दी है। हम शांति से अपनी बात बताना चाहते हैं। हम यहाँ पे कोई नारे लगाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट के भी आभारी हैं, उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको रैली निकालने के मौके दिए हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ हो। हमारा पर्सनल लॉ आज का बना नहीं है, हमारा पर्सनल लॉ एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान वाला है। और कुरान 1400 साल पहले आया है और उस कुरान में कोई मुसलमान नुक्ता बराबर भी फेर बदल शरीयत में मिलावट बर्दाश्त नहीं करेगा। हम हुसैनी हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। यजीद ने मिलावट की थी, इसीलिए हुसैन ने लड़ाई की थी, किसी सियासत के लिए नहीं की थी, किसी ताज के लिए नहीं की थी, किसी सल्तनत के लिए नहीं की थी, सिर्फ हक के लिए लड़ाई थी। और हमारी रैली हक के लिए है। हम चाहते हैं कि जिसको
आखिरी मैसेज देके अपनी तकरीर छोटी सी ख़त्म कर रही हूँ। वो मैसेज ये है कि तमाम बहनें और भाई समझ लें, जो मुसलमान हैं वो शरीयत के मुताबिक अगर निकाह करते हैं तो उनका शरीयत के मुताबिक ही तलाक मानना पड़ेगा, और जो रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं वो जाके कॉमन लॉ के हिसाब से तलाक लें। शरीयत के मुताबिक तलाक निकाह करें, कहाँ पर बैठ के? मस्जिद में निकाह हो, और तलाक कोर्ट में होना चाहिए। देखिए, हम चोरी करें, हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत दोबारा गुजारिश है कि हम चोरी करें हमको सजा दो, हम जिना करें हमको सजा दो, हम किसी गैर मुस्लिम को सताए हमको सजा दो, लेकिन हमारे शरीयत में हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारे मियाँ, हमारी बीवी, उनमें जो पर्सनल लॉ ने दिया है ना, उसको मत छीनो। वो उसको छीनोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बस बहुत दोबारा गुजारिश करते हैं कि हम खुदा ने, हम कोई मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते, शरीयत में मिलावट बर्दाश्त नहीं है। और एक बात बता दें आखिरी, कि हमारा हिंदुस्तान विभिन्नता में एकता की पहचान है। यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी मतलब धर्म संपन्न है, और सारे धर्मों को अपने अपने धर्म पालन करने का अधिकार है, और कोई किसी के धर्म पे प्रेशराइज नहीं है कि कोई जबरदस्ती हमारे धर्म में है। जिसको हमारा धर्म इस्लाम पसंद है वो हमारे धर्म में रहे, और जिसको इस्लाम पसंद नहीं है वो आसानी से दूसरा धर्म अपना ले, चाहे फिर चले, चाहे कटे, चाहे मरे, हमारे कब्रिस्तान में उसके लिए जगह नहीं मिलेगी। जो शरीयत को मानेगा वो मुसलमान है, वो मोहम्मदी है, वो हुसैनी है, बाकी कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो मिला सकते। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत को पाबंदी से संभालने की तौफीक अता फरमाए, और सारे प्रशासन का मैं शुक्रगुजार हूँ, सारे भाइयों के शुक्रगुजार हूँ। No. You support it? We support, sir, our Sharia. Sir, we are not against the constitutional law. We are just against the amendment in any Shariat law में हमको कोई amendment नहीं चाहिए। कुछ भी सर बराबर में नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हम कोई फेरबदल नहीं चाहते हैं, लेकिन शरीयत में नहीं। First group from the women who are supporting it. That's the positive side of it. Sir, basically यही हमारा इस्लाम है। नहीं, और इस्लाम को चेंज नहीं कर उसमें वुमेन्स को कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, कोई शोषण नहीं है, उनको बहुत रहम है उनके लिए। तलाक जो है ना, वहाँ पर कौन करता है उसके ऊपर वो बेकार लोग भी करते हैं, अच्छे लोग नहीं करते। ये जो भी चीजें बाहर आती है इस वजह से आती है कि कुछ ऐसा एक सेक्शन होता है जिसको एक्सप्लॉइट करता है। सही नहीं, सही कोई भी सही बिल्कुल सही, सब अच्छे हैं, वो बेकार लोग को जैसा क्या होता है कि फिर उसको उस एंगल से सब लोग देखते हैं। जी जी, लेकिन सर मेरा बोलना ये है कि जहाँ लाखों करोड़ों की बात है वहाँ 1-2 हज़ार के बोलने से बात चलेगी ना। इस चीज को बताने के लिए अपने पास में भी डाटा होना चाहिए। जी 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 सही जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। टोटल तलाक हमारी पिछले इतने साल में इतनी हुई है, उसमें से इस टाइप की इतनी है, इस टाइप की जी 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 इसको वुमेन को बेनिफिशियल इतनी होगी, जी जनरल बेनिफिट। जी जी ये डाटा आपके पास जी जी अदरवाइज डाटा जो पब्लिक में या सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो फ्लोट करती है वो इसके अगेंस्ट में बताते हैं। जी सर, और ये बताइए ना, हमारे इस्लाम में ही तलाक होती है ऐसा नहीं है, डाइवर्स हर मजहब में हो रहा है, लेकिन हमारे मैंने आपको जो बताया कि आप जो चीज को हर एक का एक प्रोसीजर है, आपके यहाँ सिंपल प्रोसीजर है, बाकी जगह कॉम्प्लिकेटेड। जी 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 बहुत सिंपल है, सिंपल प्रोसीजर के कारण नुकसान क्या है, फायदा क्या है, ये आपको जस्टिफाई जी 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 इसके लिए आपको डाटा We are agree with you. I will show you a data. Across communities, more women remain divorced than men. One thing and second thing है Hindus laws के अंदर आज आप देख लीजिए, अगर आप डाटा की बात करें, हम लोग यानी डाटा देखो किसी रिलीजन को नहीं बोलना है, हम सब रिलीजन की इज्जत करते हैं। नहीं सुनिए किसी के रिलीजन में भैया आपने जो 500 तलाक हुई 300 ऐसी हैं कि जिसमें वुमेन को बेनिफिट हुआ, सभी को बेनिफिट है। दिस इज व्हाट यू हैव टू ब्रिंग इनटू द, मैं वही समझ जी ऑलवेज इट हैपेंस। देखिए बेनिफिट यू गोइंग कंपेयरिंग विद द अदर रिलीजन द अदर क्रॉस पार्ट, तो वो कभी क्या होता है कि दो अलग चीजें कंपैरिजन में आनी चाहिए। जी 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 आप जो जस्टिफिकेशन आपने लिखा है डेफिनेटली आई एग्री टू इट, जी जी बस बट इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय अ डेटाबेस दैट इज नॉट देयर। No, we'll try to collect the database. Right sir, right sir. So it happens कि if you compare with other religion then it becomes a religious issue. But if you project it as a beneficiary to a part of the section of society, that is a different angle. Yes. Now by comparing it with other religion you give a different angle. It's not appropriate idea.
it will never serve your purpose. Yes. Whereas the data, whether if you are able to project that out of 500 talaq, whatever triple talaq, 200 are something which are not beneficial, 50 are marginal, जी 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 150 are such that the woman herself desired to have it. Yes. As the man is able to give, the woman is also giving. Yes. So the women have given this much. So this is how you can justify that. So we'll try. Every time what is happening is that as he is comparing with a religious thing. We are not against religious thing. We are not understand. This is all not for a religious thing. This is for a specific section of the society, that is the woman. एकदम राइट, ये सही, ये बात है कि ये आप नहीं समझ रहे हो। हर बार ये हो रहा है कि जब भी ये मुद्दा आता है आप रिलीजन से कर नहीं हम हर रिलीजन की इज्जत करते हैं। आप नहीं समझ रहे। आपको आपका जो कहना है कि भाई तलाक हमारे बेनिफिशियल है, जी सिंपल होने से हमको ऐसा बहुत सिंपल है, 10-15 साल ही जाना पड़ता है कोर्ट में। इसीलिए आपको इसमें डाटा आपके पास में होना चाहिए कि हमारे 100 हुए बिल्कुल सही, हैं बिल्कुल तो 100 में के 25 इस टाइप के जो सच में नहीं होनी चाहिए थे, गलत है। जी 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 और 75 में से 25 ऐसे हैं कि जिसमें वुमेन ने खुद लिया है, क्योंकि उसको और रीमैनेज करने का हक दिया गया ना वही फिर बता से। रहा हूं, जी ये आपको क्वांटिफाई करना। जी जी सर। और दूसरा पुलिस स्टेशन में अगर हम रिपोर्ट देखें तो 10 में से 2 भी मोहम्मदन नहीं निकलते, क्योंकि जला के मारने वाले